आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास का जीवन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक जीवन है और जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा दे करके अपना पुत्र होने का प्रमाण भी दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कुछ दिन, कुछ साल तक प्रभु में बने रहते हैं और फिर वे जिस उमंग और जोश के साथ में उन्होंने बपतिस्मा लिया था, विश्वास किया था, उसमें वे गिर जाते हैं। उनके जीवन में गिरावट आ जाती है। क्यों? विश्वास की कमी के कारण। और विश्वास की कमी क्यों होती है हमारे जीवन में? परमेश्वर के साथ में ठीक से नहीं चलने के कारण, संगति के अभाव के कारण। विश्वास का जीवन में हमारा उमंग और जोश हमको प्रतिदिन बढ़ते जाना है, गिरते नहीं जाना है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया, हमको निरंतर परमेश्वर के साथ में जीवन जीना है, संगति का जीवन जीना है, वचन पढ़ने का जीवन जीना है, गवाही देनी है, प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते ही जाना है। हालेलुया। परंतु यदि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, हमें क्या करना होगा? मैं आप सबों को बतला देना चाहता हूं कि आप और मैं केवल नहीं, जो मसीही जीवन में हम समस्याएं झेलते हैं। बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियों ने समस्याएं झेली। उनमें से एक हम देखते हैं, एक स्त्री जिसका नाम हन्ना था। सामुएल की पहली पुस्तक में हम उसे पाते हैं। उसके पति एलकाना, उनकी 2 पत्नियां थीं, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना दिन रात रोती रहती थी और खाना नहीं खाती थी। उसका दुख बढ़ता ही चला जा रहा था। वो उसके जीवन में शांति नहीं पाती थी, कहीं से कुछ हियाव और तसल्ली नहीं मिलता था, इसलिए वह चिंतित रहती थी। मेरे प्रियो, यहाँ वह इसलिए दुखित और चिंतित नहीं रहती थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, किंतु इसलिए दुखित रहती थी क्योंकि पनिन्ना उसको चिढ़ाती और कुढ़ाती रहती थी। ऐसे कठिन परिस्थिति में उसने क्या किया? आगे हम देखते हैं, जब शीलो को वो गई, वह परमेश्वर के भवन में गई और वह उससे प्रार्थना की और उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर यहोवा, यदि तू अपनी दासी के इस दुख को तू दूर करे और मुझे एक पुत्र दे करके मेरी नामधराई को दूर करे, तो मैं उस पुत्र को तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। और जब उसने ऐसा प्रार्थना किया, एली याजक ने उसे आशीष दिया, जा, तेरा परमेश्वर तुझे मुँह मांगा वर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, और तब ऐसा प्रार्थना करके वह लौट गई। वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, और तब उसके बाद वो कभी उदास नहीं रही और वह खाना खाया। मेरे प्रियो, वह दुखित रहती थी, चिंतित रहती थी, दिन और रात वो आंसू बहाते थे, खाना नहीं खाते थे, कितना वो रोती रहती थी। दुख के कारण वह खाना नहीं खाते थे। वो बहुत ही दुखित और परेशान थे। कहीं से कोई आशा नहीं उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी। बांझ होना सबसे बड़ा बेइज्जती का कारण है और वही इसके जीवन में भी था। लेकिन उसने क्या की? वो जानती थी अपनी समस्या को और यह भी जानती थी कि उसका समाधान कहाँ है और कैसे होगा। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हमको जानना है कि हमारी समस्याओं का समाधान कहाँ है और कैसे होगा। वो जानती थी कि उसकी समस्या का समाधान परमेश्वर यहोवा प्रभु के पास है और प्रार्थना करने के द्वारा ही इसका समाधान होगा। उसका परमेश्वर पर अटल विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर उसको जरूर एक संतान देगा और उसकी नामधराई को दूर करेगा और मेरे दुख को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को हियाव देना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में बड़ा से बड़ा कठिनाइयाँ और मुसीबतें आती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है।
सबसे बड़ा आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ जो फैला हुआ है वो है, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है। परमेश्वर ने व्यर्थ ही आपको जीवन नहीं दिया है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं और आपकी समस्या परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल छोटी सी छोटी है। समस्या और दुख आने पर समस्या बहुत बड़ा लगता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। और इसलिए जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन सारी समस्याओं को देख करके वे डरते नहीं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह के द्वारा से कर चुका है। हन्ना दिन और रात पनीना के द्वारा चिढ़ाई जाती थी, लेकिन वो चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। मैं आप सबों को बतला देना चाहता हूँ, जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त मैं जानता हूँ हमारा दिमाग काम नहीं करता है। ऐसे ही समय में लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो है मर जाना, लेकिन कौन लोग ऐसा सोचते हैं जिनका विश्वास परमेश्वर में नहीं होता है या बहुत कम होता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे कठिन परिस्थिति के समय में ही हमको अपने विश्वास को प्रकट करने का अवसर मिलता है। ऐसे ही समय में हम अपने आप को परमेश्वर में लिपटे रहने की आवश्यकता है। ऐसे ही समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, और ऐसे ही समय में परमेश्वर अपने भरोसा करने वालों को छुड़ाता है। हालेलुया। भजन संहिता 40 का 1 और 2 में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। अनुकूल परिस्थिति में जब हमारे जीवन में खुशियां और आनंद है, उस समय तो परमेश्वर पर हम विश्वास कर ही लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करके हम स्तुति कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे उस समय को देखना चाहता है जब हमारे जीवन में दुख और मुसीबतें आती हैं, उसी समय हमको स्तुति करनी है। हालेलुया। याकूब 5:13 में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, और आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। और इसलिए हन्ना के विषय में फिर एक बार हम देखते हैं, हन्ना कैसे अपने जीवन में इतना बड़ा प्रतिफल को पाया। वो धीरज धरी। मैं आप सबों को अंत में यह बता देना चाहता हूँ कि जीवन में 2 चीज आपको धारण करना बहुत ही आवश्यक है, धीरज और सहनशीलता। जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लोग आपको चिढ़ाते हैं, आपके विरोध में हो जाते हैं, आपके विरोध में नई नई युक्तियाँ रचते हैं आपको गिराने के लिए। आपकी सेवकाई को और आपके मसीह जीवन को, विश्वास के जीवन में लोग आपको गिराते हैं, ताने देते हैं। आपको धीरज धर करके अधिक से अधिक आपको सहने की आवश्यकता है। और जिसने धीरज नहीं धरा और जिसने नहीं सहा, वही गलत कदम उठाता है। परमेश्वर इसी जगह पर दृष्टि करता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप कठिन परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं और दुख और मुसीबतें आती हैं, उसी समय परमेश्वर हमारे बगल में रहता है, उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। हालेलुया। और उसी समय में हमको परमेश्वर के वायदों को स्मरण करना है। परमेश्वर ने वायदा किया है, मत डर मत डर। सिर्फ मजाक करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मत डर। परमेश्वर ने सिर्फ वो मजाक करने के लिए ऐसा नहीं कहा है, लेकिन उसने सच कहा है। हालेलुया। परमेश्वर को मजाक करना नहीं आता है, लेकिन आपके विषय में वो हमेशा गंभीर और सीरियस रहता है। यहाँ पर हन्ना ने प्रार्थना किया, और वहाँ हम पढ़ते हैं, लिखा है कि और हन्ना फिर उदास न रही और खाना खाया। वो पहले के समान वो उदास नहीं थी, वो आंसू नहीं बहाती थी। मरकुस रचित समाचार 11 अध्याय उसका 24 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो तो पहले प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गई तो वह तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हन्ना को पूरा भरोसा था कि परमेश्वर मुझे अवश्य पुत्र देगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे प्रियो,
आपका समस्या भी परमेश्वर के निकटता में यदि आप लाइएगा, परमेश्वर सारी समस्याओं का समाधान बड़ी आदर के साथ करेगा, आपको उठा करके खड़ा करेगा और आपको जीवन देगा। आपको यह वचन कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबके साथ रहे। जय मसीह की।